जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिंग्यू अपने फ्रेंड्स के साथ जेट डिस्कवरिंग करने के लिए ग्रीन हाउस में गया था, जहां पर उसने एक के बाद एक सारे मैच जीत लिए थे। जिसके बाद उसकी बैट ग्रीन हाउस के ओनर के साथ लगी थी, जहां ओनर के जेट के अंदर से गोल्डन फ्लेयर स्टोन निकली थी। तब सिंग्यू ने अपने हाई लेवल वाले गोल्डन फ्लेयर स्टोन को निकालकर उस पूरे ग्रीन हाउस को ही जीत लिया था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम मिस किन को सिंग्यू के साथ एक गली में देखते हैं, जहाँ मिस किन सिंग्यू के करीब जाकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सिंग्यू कहता है कि मिस किन, ये जगह ये सब करने के लिए ठीक नहीं है। जिसे सुनकर किन उससे दूर होते हुए कहती है कि तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो क्या। तब सिंग्यू कहता है कि तो बताओ आपने मुझे क्यों रोका। तब मिस किन बताती है कि तुम्हें पता ही होगा कि आज से ठीक 7 दिन बाद जेट डिस्कवरिंग का कंपटीशन होने वाला है, और सुना है कि इस साल का जो पहला विजेता होगा उसे जुवेली हाउस की तरफ से कोई खास इनाम दिया जाएगा। तो मेरी इच्छा यही है कि तुम इस कंपटीशन को विन करो। सुनकर सिंग्यू कहता है कि मिस किन, क्या आपको लगता है कि जेट डिस्कवरिंग बच्चों का गेम है? जेट डिस्कवरिंग कंपटीशन इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता, ये तो सिर्फ समय समय की बात है। जिसे सुनकर किन शौक होते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम इस काम में माहिर हो। इतना बोलकर मिस किन का चेहरा थोड़ा सा सैड हो जाता है। पर तभी सिंग्यू कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैं इसे जीत लूंगा। लेकिन अगर मैंने इस कंपटीशन को जीत लिया तो मुझे क्या मिलेगा? जिसे सुनकर किन खुश होते हुए कहती है कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो जो तुम मांगोगे वो हमारी फैमिली देने के लिए रेडी है। तब सिंग्यू किन के काफी करीब जाते हुए कहता है कि तुम सोचो कि मुझे क्या चाहिए होगा। किन भी डरते हुए कहती है कि तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगी। जिसे सुनकर सिंग्यू खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे से शादी करने का वादा करती हो। जिस पर किन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमसे वादा किसने किया, मेरा मतलब तुम्हें एक मौका देना चाहिए था। ये बोलकर किन वहाँ से भाग जाती है। किन के वहाँ से जाते ही सिंग्यू भी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे सिंग्यू के साथ एक और लड़की चलने लगती है। वो लड़की कहती है कि मास्टर वे लोग आज ही इस डील को कंप्लीट करेंगे। जिस पर सिंग्यू कहता है तो ठीक है, हम भी आज ही चलेंगे। सीन कट होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ एक सुनसान जंगल में हम आर्मी कमांडर जेंग को देखते हैं। जेंग वहाँ अपने एक साथी के साथ आया था और तभी उनके सामने एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम हियान था। हियान कहता है कि मैंने तुम्हारे सामान को रेडी कर दिया है, तो मेरा सामान कहाँ है? जिस पर जेंग कहता है कि मैं जुआन पिल्क चाइल्ड के सौदे को खराब नहीं करना चाहता। जिसके बाद हियान का सर्वेंट उसे एक बॉक्स लाकर देता है, जिसके अंदर एक पिल थी, जिसके अंदर से काफी हाई एनर्जी निकल रही थी। तभी हम वहाँ पर सिंग्यू को देखते हैं, जो कि अपने चेहरे को ढककर उन लोगों पर नजर रख रहा था। तभी उसके साथ वाली लड़की कहती है कि ये सब एक अफवाह है कि ये जुआन युआन पिल न केवल किसी की शक्ति बढ़ा सकता है बल्कि उसकी उम्र भी 100 साल तक बढ़ा सकता है। इधर जनरल जेंग के सर्वेंट के हाथों में ड्रैगन वेंस की पूंछ थी। हियांग आके आकर उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी जनरल जेंग उस बॉक्स को बंद कर देता है और हियान से कहता है कि ये डील नियमों के हिसाब से होगी। जिसके बाद हियान पीछे होते हुए अपने सर्वेंट को आगे भेजता है। जिसके बाद उन दोनों के सर्वेंट एक दूसरे का सामान एक्सचेंज कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई अटैक कर देता है। तभी हियान अपने सर्वेंट को पीछे हटाते हुए कहता है कि जनरल जेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। जिसके बाद हियान अपने छुपे हुए आदमियों से जनरल जेंग पर अटैक करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है और तभी जनरल जेंग पर बहुत सारे सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। जिस पर जनरल जेंग भी अपने स्वॉर्ड को निकलकर उन सारे अटैक्स को डोज करने लगता है। जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी जेंग को एहसास होता है कि उसके पेट में एक खंजर लग चुका है। ये खंजर पॉइजनस था। जिसके बाद जेंग अपने घुटनों पर आ जाता है। जेंग का सर्वेंट उसे सहारा देने आता है, पर तभी उसे भी कोई मार देता है। जनरल जेंग अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है कि तुम कौन हो, सामने आओ। और तभी सिंग्यू के साथ वह लड़की अपने फास्ट मोमेंट का यूज करते हुए जनरल जेंग पर अटैक करती है, जिसे जेंग अपने स्वॉर्ड की हेल्प से रोकने की कोशिश करता है, पर वो पॉइजन की वजह से कमजोर हो चुका था, इसलिए वो इस अटैक को डोज नहीं कर पाता। जेंग अपने स्वॉर्ड को दोबारा से लेने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने सिंग्यू आ जाता है। इधर वो लड़की जेंग को मारने वाली होती है, पर तभी सिंग्यू उसे रोकते हुए कहता है तुम यहाँ से जाकर हियान को रोको, मैं इसे देखता हूँ। जिसके बाद वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद सिंग्यू जेंग से कहता है कि ड्रैगन वेंस हमारे राष्ट्र की व्यवसाय की नींव है, पर तुम उसे बेचने जा रहे हो, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। पर तभी वो आर्मी कमांडर अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सिंग्यू को दूर फेंक देता है और सिंग्यू पर काफी खतरनाक अटैक्स करने लगता है, जहां उसके स्वॉर्ड एक बार तो पेड़ में फंस जाती है, पर जेंग उस पेड़ को फाड़ते हुए सिंग्यू पर अटैक कर देता है। जेंग कहता है कि तुम्हारी चाल तो बहुत अच्छी थी मुझे मारने की, पर अफसोस कि तुम तो कमजोर हो। इधर ब्लैक सोल सिंग्यू से कहता है कि ये आदमी तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जो तुम्हें अपने 3 अटैक से ही मार सकता है, इसलिए तुम मुझे बाहर आने दो, मैं सिर्फ
सिर्फ इसे एक ही अटैक में मार दूंगा। इधर जैंग कहता है कि तुम्हारे जैसे 10 और भी आ जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आज तुम तो मरने वाले हो। जिसके बाद वो सिंग्यू पर फाइनल अटैक करता है, पर उससे पहले ही सिंग्यू उसके आंखों पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी पेन होने लगी थी। लेकिन तभी सिंग्यू उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। जैंग उसे मारने जाता है, पर तभी उसके सामने सिंग्यू के फादर मास्टर यून आ जाते हैं। दरअसल ये सब बस एक दिखावा है जो सिंग्यू कर रहा है। इधर मास्टर यून कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। अब मास्टर यून को देखकर चेन काफी डर जाता है। मास्टर यून कहते हैं कि आज से ठीक 8 साल पहले एम्परर ने मुझे ड्रैगन वेंस को एस्कॉर्ट करने का आदेश दिया था, पर मुझे रास्ते में ही लूट लिया गया था, जिसमें मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। जैंग माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर वो मैं नहीं था, वो तो वो था। पर तभी इतना बोलकर जैंग वहाँ पे रुक जाता है और आगे कहता है कि जनरल यून तुम मर चुके हैं, तुम जनरल यून नहीं हो, तुम कोई बहरूपिये हो। लेकिन तभी मास्टर यून अपने ब्लड ब्लेड को सामने करते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो। अब ब्लड ब्लेड को अपने सामने देखकर जैंग बिल्कुल ही शॉक हो गया था। इसके बाद वो मास्टर यून से माफी मांगने लगता है। इधर ब्लैक सोल सिंग्यू से कहता है इससे पहले कि तुम्हारा इल्यूजन टूटे, इससे अपने फादर के कातिल के बारे में पूछ लो। जिस पर सिंग्यू भी जैंग को धमकाते हुए उससे पूछने लगता है, पर तभी सिंग्यू का इल्यूजन टूट जाता है और वो सिंग्यू को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से सिंग्यू काफी दूर जाकर गिरता है, जहाँ ब्लैक सोल उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। इधर जैंग भी बड़ी गुस्से में ही सिंग्यू को मारने जा रहा था, जिसके बाद वो अपना फाइनल अटैक करता है, पर उससे पहले ही सिंग्यू ने ब्लैक सोल को आजाद कर दिया था। ब्लैक सोल के आजाद होते ही उसके चारों ओर हाई एनर्जी निकलने लगती है, जो काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। इधर हम देखते हैं कि ब्लैक सोल ब्लड ब्लेड को पकड़ते हुए कहता है कि वेपन्स का यूज तो कमजोर लोग करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सोल ने जैंग को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे जल्दी से देख लो।